महाराज सुग्रीव जी की आज्ञा से हनुमान और जामवन जी शक्तिशाली वानरों के साथ जाते हैं। उन्हें 10 दिन का प्रयोजन दिया जाता है, पर वह माँ सीता को ढूंढने में असमर्थ रहते हैं। सभी वानर बहुत ही हताश हो जाते हैं, अपनी भूख प्यास ही भूल जाते हैं। उन्हें बहुत ही प्यास लगती है। फिर वे स्वयं प्रभा की गुफा में जाते हैं, जो मयासुर के नाम से जानी जाती थी। देवी स्वयं प्रभा खुद ही आकर बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है। माता सीता के खोज का यह भाग पहले की कथा में सुनाया गया है। वे स्वयं प्रभा के कहने पर अपनी भूख प्यास मिटाते हैं। वे अच्छे मार्ग पर जा रहे हैं, इसलिए अब इसके आगे का भाग आज श्रवण कराने जा रहे हैं। श्रोताओं, कथा श्रवण करने से पहले हमारे धन्वी हॉर्स चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। श्रोताओं, कथा को शुरू करते हैं। मयासुर की विचित्र नगरी इतनी सुंदर होती है कि सभी वानरों को बाहर आते ही ऐसे लगता है जैसे किसी स्वप्नों की दुनिया से बाहर आए हो। पर स्वयं प्रभा देवी ऐसे मार्ग पर छोड़ती है जहाँ एक विशाल समुद्र आंखों के सामने नजर आता है, जिसकी लहरें एक दूसरे से धड़क से टकराते हुए दिखती हैं। पर वे जल्द ही निराश हो जाते हैं, क्योंकि महाराज सुग्रीव ने दिया हुआ वक्त जो माता सीता को ढूंढने में दिया था वह खत्म हो जाता है। इससे ज्यादा डर युवराज अंगद को लगता है, क्योंकि उन्हें अपने ही चाचा में क्रूरता नजर आती है। पर उस समय फिर वह अपने प्राण त्यागने को बैठते हैं। इस पर हनुमान जी उन्हें समझाते हैं कि अंगद, तुम अपने पिता बाली के समान वीर हो और इस प्रकार कायरों जैसी बातें मत करो। तुम जो सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारे चाचा श्री महाराज सुग्रीव इतने ही निर्दयी नहीं है। वे परिस्थितियों को अच्छी तरह समझते हैं। हमें विलंब भले ही लग रहा हो, पर हम माता सीता जी की खोज किए बिना वापस नहीं लौटेंगे। तुम्हारे चाचा महाराज सुग्रीव धर्मज्ञ, दृढ़वती और मैत्री धर्म का पालन करने वाले हैं। वे तुम्हारे परम हितैषी है। उनसे तुम्हें भयभीत होने की कदापि आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री राम निश्चित ही हमारी रक्षा करेंगे और हमें शीघ्र ही कोई मार्ग मिल जाएगा जिस पर चलकर हम सीता मैया को खोज लाएंगे। अतः तुम अभी से निराश मत हो। हनुमान जी की बात सुनकर अंगद और दूसरे वानरों को भी संतोष हुआ और उन्होंने चैन की सांस ली। अंगद ने अपने प्राणांत करने का विचार त्याग दिया। जिस समय हनुमान जी और अंगद में ये बातें हो रही थी, उस समय पर्वत की एक ऊंची कदरा में बैठा एक विशाल रुद्र गिद्ध उन्हीं को ही देख रहा था और सोच रहा था कि आज बहुत दिनों बाद मुझे भोजन प्राप्त होगा। उस समय गिद्ध पर दृष्टि पड़ते ही हनुमान जी ने कहा, युवराज अंगद, तुमने देखा कि तुम्हारे मरने की बात सुनकर ये गिद्धराज कंदरा में से निकलकर हमारी ओर देख रहे हैं। इनसे अच्छे तो वे गिद्धराज जटायु ही थे, जिन्होंने सीता जी को उस दुष्ट रावण से बचाने के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी। वह कितना साहसी था। और यह कायर गिद्ध हमारे मरने की बाट जो रहा है कि कब हम मरे और यह हमें खाए। हनुमान जी की बात सुनकर वह विशाल गिद्ध सोच में पड़ गया। अरे, ये तो मेरे भाई जटायु की गुणगान कर रहे हैं और उसके मरने का समाचार दे रहे हैं। मुझे तत्काल इनके पास चलकर पूछना चाहिए कि यह मामला क्या है। ऐसा सोचकर वह गिद्ध कंदरा से निकलकर ढलान पर फिसलकर उन वानरों के पास आया। उसे देखकर सभी वानर भयभीत हो गए, परंतु हनुमान जी ने उन्हें भयभीत होने से मना किया कि वे सभी गिद्ध की ओर देखने लगे। उसके पंख जले हुए थे। वानरों को अपनी ओर देखते पाकर गिद्धराज ने कहा, हे वानरों, मुझसे भयभीत होने की जरूरत नहीं है। मेरा नाम संपाति है और मैं गिद्धराज जटायु का बड़ा भाई हूँ। तुम लोग अभी अभी उसके मरने का समाचार दे रहे थे। मुझे बड़ी चिंता हो रही है। मुझे बताओ कि यह सीता कौन है जिसे बचाने में उसने रावण से लड़कर अपने प्राण त्याग दिए। मेरे पंख तो जले हुए हैं।
मैं उड़ नहीं सकता। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने कहा, हे संपाति, हमें यह जानकर बड़ा हर्ष हुआ कि तुम जटायु के बड़े भाई हो। हमें जटायु की मृत्यु का बड़ा दुख है, लेकिन हमें इस बात का हर्ष भी है कि उस वीर ने प्रभु श्री राम की भार्या सीता माँ की रक्षा के लिए दुष्ट रावण से युद्ध किया और अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। उसके बाद हनुमान जी ने संपाति को सीता हरण, श्री राम का परिचय और सुग्रीव से मैत्री तथा जटायु के प्राणांत की पूरी कहानी विस्तार से सुना दी। उस कहानी को सुनकर संपाति की आंखों से अश्रु बहने लगे। तब हनुमान जी ने उसे हर तरह से सांत्वना दी और उसके बाद दुख को कम किया। उस समय सभी का मन दुख से व्याकुल हुआ था। तब संपाति ने उनसे कहा, हे वानर श्रेष्ठ हनुमान जी, मैं रुद्ध हो गया हूँ। मेरे शरीर में अब उड़ने की सामर्थ्य भी नहीं है, इसलिए मैं शरीर से आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। परंतु जिस प्रकार मेरे भाई ने श्री राम की सहायता की और अपने प्राणों का बलिदान किया, उसी प्रकार तो नहीं, पर वचनों से मैं उनकी सहायता अवश्य करूंगा। हे हनुमान जी, मैंने उस दुरात्मा रावण को एक स्त्री को हरकर लेते जाते देखा था। वह स्त्री रोते हुए हाँ राम, हाँ लक्ष्मण कहती हुई विलाप कर रही थी और उस दुष्ट के चंगुल में छटपटा रही थी। वह स्त्री जरूर ही माँ सीता ही थी। वह राक्षस उसे दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। वह राक्षस कुबेर का भाई रावण है, जो लंका में निवास करता है। यहाँ से 400 कोस दूर समुद्र में एक द्वीप है। उस द्वीप पर ही देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने सोने की एक भव्य लंका का निर्माण किया था। पहले वह भव्य भवन रावण के भाई कुबेर का था, लेकिन बाद में रावण ने उससे छीन लिया और स्वयं वहां का अधिपति बन गया। श्री राम की भार्या देवी सीता को उस दुष्ट रावण ने लंका में बंदी बनाकर रखा हुआ है। बहुत सी राक्षसियां रात दिन उसके पास पहरा देती रहती है। यह लंका चारों ओर से सागर से सुरक्षित है। लगभग 100 योजन समुद्र पार करके ही तुम लोग लंका पहुंच सकते हो। मुझे दूरदृष्टि प्राप्त हुई है। मैं यही से उस दुष्ट रावण की लंका को देख सकता हूँ। अब तुम विचार करो कि तुम किस प्रकार इस समुद्र को लांघकर वहां जा सकते हो। एक बार निशाकर नामक मुनि ने मुझसे कहा था कि श्री राम की भार्या सीता जी का पता लगाते हुए कुछ वानर यहाँ आएंगे। उन्हें तुम सीता जी का पता बताओगे, फिर तुम्हें नए पंख और नई शक्ति प्राप्त हो जाएगी। तभी सभी ने आश्चर्य से देखा कि संपाति अपने पंखों को फड़फड़ाता हुआ वहां से उड़ गया। उसे नए पंख प्राप्त हो गए थे। आगे लंका और रावण के बारे में, खासकर माँ सीता का पता लगने पर सभी वानर खुशी से उछल कूद मचाने लगे। समुद्र की उफनती लहरों को देखकर वे झूम उठे। श्रोताओं, सभी वानरों को खुशी होती है क्योंकि माँ सीता का पता चलता है कि वह किस जगह पर स्थित है, पर वह जल्द ही निराश हो जाते हैं क्योंकि उनके सामने एक बड़ा प्रश्न उपस्थित हो जाता है। इसलिए सभी हताश होकर बैठ जाते हैं। श्रोताओं, इसके आगे की कथा सुनने के लिए हमारे धन्वी हॉर्स चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। श्रोताओं, कमेंट में जय सियाराम जरूर लिखें। कथा अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय सियाराम।